सबको राम राम। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। आज करते हम एक और ज़िला भिवानी ज़िला। आप सबको पता है हमारा हरियाणा पुलिस का पेपर है आने वाला है। आने वाला क्या है, हमारे सिर के ऊपर है। जो हरियाणा का ज़िला है भिवानी, ये हमारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर भिवानी ज़िले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू भिवानी ज़िला। देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी ज़िले की स्थापना कब हुई थी। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी ज़िले की स्थापना कब हुई थी साहब? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी ज़िले की स्थापना हुई थी। आप कहोगे सर सोनीपत की भी तो स्थापना इसी दिन हुई थी। सोनीपत की भी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी ज़िले का क्षेत्रफल कितना है। भिवानी ज़िले का क्षेत्रफल कितना साहब? वो है 3442 वर्ग किलोमीटर। वो है 3442 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जब भिवानी ज़िले से चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था, तब भिवानी ज़िले का क्षेत्रफल कितना था? कितना था साहब? वो 4778 वर्ग किलोमीटर। देखो, जब चरखी दादरी भिवानी ज़िले से अलग नहीं हुआ था, तब कितना क्षेत्रफल था भिवानी ज़िले का? 4778। ये किसका था? भिवानी ज़िले का। लेकिन वर्तमान में कितना है? 3442 भिवानी ज़िले का। और सिरसा है, जो सिरसा वर्तमान में सबसे बड़ा ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल है 4273 वर्ग किलोमीटर। और जब चरखी दादरी भिवानी से अलग नहीं हुआ था, तब भिवानी सबसे बड़ा ज़िला था। अब कौन है? सिरसा है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर भिवानी ज़िला बसाया किसने था? बसाया किसने था? नीम सिंह ने। ठाकुर नीम सिंह ने। आप कहोगे सर किसकी याद में? इसकी पत्नी थी बानी, या कह सकते हैं भवानी। ठाकुर नीम सिंह ने अपनी पत्नी बानी या भवानी की याद में भिवानी ज़िले को बसाया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी ज़िले का प्राचीन नाम क्या है। भिवानी ज़िले का प्राचीन नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भिवानी ज़िले का प्राचीन नाम क्या है। वो है भवानीग्राम, या कह सकते हैं बानीग्राम। आप कहोगे ठीक है सर। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी ज़िले के उपनाम क्या है। भिवानी ज़िले के उपनाम बताओ सर आप। उपनाम तो आपने बताए नहीं। देखो, हमने क्लास अभी शुरू की है तो उपनाम भी बताएंगे। देखो, पहला उपनाम क्या है कि काशी, हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी हम किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भिवानी में सबसे ज़्यादा मंदिर है, इसलिए हम हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। अगला क्वेश्चन है कि छोटी काशी किसे कहते हैं? छोटी काशी किसे कहते हैं हरियाणा की? वो कहते हैं कैथल को। सर क्यों कहते हैं? नवग्रह कुंड के कारण। आप कहोगे सर नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था साहब? आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने देखो, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? कैथल में। इसलिए हम छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं कैथल को, हरियाणा काशी कहते हैं भिवानी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंदिर ज़्यादा हैं, इसलिए कहते हैं। अगला उपनाम क्या है? अगला उपनाम है धर्मार्थ। न्यासों का शहर हम किसे कहते हैं? धर्मार्थ न्यासों का शहर हम भिवानी को कहते हैं। अगला है राजपुतानों का सिंह द्वार हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं भिवानी को। अगला है, देखो, अगला उपनाम क्या है? एक बार कर देता हूँ मैं।
अगला उपनाम है मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा हम किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं? आप सबको पता है क्यूबा एक देश है, क्यूबा एक देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के खिलाड़ी पाए जाते हैं। देखो मिनी क्यूबा हम भिवानी को कहते हैं। कहते क्यों हैं? क्यों क्यूबा एक देश है, इस देश में बॉक्सिंग के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा है। और आप सबको पता है भिवानी के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, इसलिए हम हरियाणा में भिवानी को मिनी क्यूबा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये कहते हैं बॉक्सिंग का फार्म हाउस हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं भिवानी को, वो कहते हैं हम भिवानी को। अगला क्वेश्चन ये है कि भिवानी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? वो है 4, वो है 4। आप सबको पता है एक है भिवानी, दूसरी है लोहारू, तीसरी है बवानी खेड़ा। आप सबको पता है जो बवानी खेड़ा है ये आरक्षित सीट है, ये आरक्षित सीट है। और चौथी है तोसाम, वो है तोसाम। आप सबको पता है वो है तोसाम। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? वो मिली है नौरंगाबाद। और दूसरा है ब्राह्मणवास। आप कहोगे सर ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद कहाँ पर पड़ते हैं? नौरंगाबाद पड़ता है भिवानी के अंदर, ये पड़ता है भिवानी के अंदर है। और जो ब्राह्मणवास है ये पड़ता है रोहतक के अंदर, ये पड़ता है रोहतक के अंदर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद से। और ब्राह्मणवास है रोहतक के अंदर है और नौरंगाबाद है भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 22 अक्टूबर 1920 को अम्बाड़ा डिवीज़न की एक बैठक हो रही थी भिवानी के अंदर। देखो 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी के अंदर अम्बाड़ा डिवीज़न की बैठक हो रही थी। उसमें भाग लेने के लिए कौन आए थे? उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी आए थे। उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी आए थे। अगला क्वेश्चन ये बनता है एचएससी ने ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि महात्मा गांधी ने किस बैठक में ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। वो क्या था? भिवानी में। कब किया था? 22 अक्टूबर 1920 में। किस बैठक में? अम्बाड़ा डिवीज़न की बैठक में। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी के अंदर अम्बाड़ा डिवीज़न की बैठक हो रही थी। उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी आए थे और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए पहली बार शैतान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 22 अक्टूबर 1920 को। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है साप्ताहिक पत्रिका मतलब पत्र वो है संदेश। देखो संदेश साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकला? संदेश साप्ताहिक पत्र या पत्रिका कहाँ से निकला? वो निकला भिवानी से। आपको सर कब निकला? 1930 को। कब निकला? 1930 को। अगला क्वेश्चन ये बनता है निकाला किसने? पंडित नेकी राम शर्मा ने।
अगला क्वेश्चन ये बनता है, सर पंडित निकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 1887 को। जन्म कब हुआ? 1887 को। सर कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? कैलंगा। कैलंगा गांव है भिवानी के अंदर है, वहाँ पर। सर पंडित निकीराम शर्मा की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1956 को। कब हुई साहब? 1956 को। आप सबको पता है, आप सबको पता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप सबको पता है युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से लेकर 1918। 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा होता था? सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र होता था रोहतक। क्वेश्चन ये बनता है कि रोहतक से सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? रोहतक से सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? वो किया था पंडित निकीराम शर्मा ने। पंडित निकीराम शर्मा ने। ये क्वेश्चन पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया कि रोहतक से सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित निकीराम शर्मा ने किया था। कब किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हम हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? आप कहोगे सर हम हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? वो कहते हैं पंडित निकीराम शर्मा को। पंडित निकीराम शर्मा को। अगला क्वेश्चन ये बनता है, आप कहोगे सर अगर वो एचएससी पूछ ले कि हरियाणवी केसरी हम किसे कहते हैं? हरियाणवी केसरी हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर को। देखो अगर एचएससी पूछ ले या आपसे और कोई पूछ ले कि हरियाणा केसरी हम किसे कहते हैं? पंडित निकीराम शर्मा को। अगर ये पूछ ले कि हरियाणवी केसरी किसे कहते हैं? लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर को। अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अगला क्वेश्चन ये है देखो, एक है हरियाणा संदेश समाचार पत्र। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था? संदेश साप्ताहिक पत्रिका पढ़ी थी। ये है हरियाणा संदेश समाचार पत्र। सर ये कहाँ से निकला था? ये कहाँ से निकला था? हिसार से। ये कहाँ से निकला था? हिसार से। सर कब निकला था? कब? 1950 में। सर किसने निकाला था? ये तो बताओ किसने निकाला था? ये निकाला था सेठ महेश चंद्र ने। देखो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा संदेश समाचार पत्र कहाँ से निकला? हिसार से निकला। कब निकला? 1950 में निकला। किसने निकाला? सेठ महेश चंद्र ने निकाला। कब निकाला? 1950 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 1937 में भिवानी के अंदर क्या हुआ? 1937 में भिवानी के अंदर ऐसा क्या हुआ? देखो आप सबको पता है 1937 में भिवानी के अंदर सूती कपड़ा मिल लगी। सूती कपड़ा मिल लगी। आप सबको पता है, आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो कि 1937 में भिवानी के अंदर सूती कपड़ा मिल लगी। इसलिए हम भिवानी को क्या कहते हैं? सूती कपड़ा की नगरी। सूती कपड़ा की नगरी हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं भिवानी के अंदर। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कपड़ा नगरी हम किसे कहते हैं? कपड़ा नगरी पूछ ले वो है पानीपत। अगर वो पूछ ले सूती कपड़ा नगरी वो है भिवानी। देखो 1937 में भिवानी के अंदर सूती कपड़ा मिल लगी। अगर हम इसमें से 100 घटा दें तो क्या होगा? 1837। आप कहोगे सर 1837 में ना महान कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। सर हमें पता है इनका जन्म ना पानीपत के अंदर हुआ था। सर 1837 में महान कवि है, उर्दू शायर है अल्ताफ हुसैन अली। इनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ था। सर हमें पता है इनकी डेथ ना 1914 में हुई थी। 1914 में
इनकी मृत्यु हुई थी अल्ताफ हुसैन अली की जन्म पानीपत के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 1943 में भिवानी के अंदर क्या हुआ। 1943 में भिवानी में सूती कपड़ा विज्ञान व तकनीकी शिक्षण विभाग की स्थापना हुई। देखो 1943 में भिवानी के अंदर सूती कपड़ा विज्ञान व तकनीकी शिक्षण विभाग की स्थापना हुई। कब हुई? 1943 में। इसी के अंदर है 1937 में कि भिवानी में सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1937 में हुई। लेकिन एसएससी हमें क्या पूछती है, एसएससी क्या पूछती है हमसे कि ये मिल शुरू कब हुआ, इन्हें काम करना शुरू कब किया? 1945 में। काम करना कब शुरू किया सूती कपड़ा मिल ने? 1945 में। 1943 में क्या हुआ? भिवानी सूती कपड़ा विज्ञान और तकनीकी शिक्षण विभाग की स्थापना हुई। कब? 1943 में। आप कहोगे सर 1943 में ना, 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था सपीदो जींद से। आप कहोगे सर 1943 में ना कुरुक्षेत्र से धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र भी निकला था, 1943 के अंदर कायाकल्प समाचार पत्र निकला था सपीदो जींद से। 1943 के अंदर ही कुरुक्षेत्र में धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकला था और 1943 में ही अम्बाड़ा से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र भी निकला था। समाचार पत्र दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1943 के अंदर भिवानी सूती कपड़ा विज्ञान और तकनीकी विभाग की स्थापना हुई थी 1943 में। 1943 में क्या हुआ था? 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था सपीदो जींद से। कुरुक्षेत्र से निकला था धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र। अम्बाड़ा से क्या निकला था? विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र। कहाँ से निकला था? अम्बाड़ा से। कब? 1943 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये है 1968 में क्या हुआ था? 1968 में भिवानी के अंदर मिथाथल की खुदाई हुई थी। मिथाथल की खुदाई हुई थी। कब हुई थी साहब? 1968 में। मिथाथल कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। सर खुदाई तो हो गई, किसने की थी? खुदाई किसने की थी ये तो बताओ, आपने ये तो बताया नहीं। खुदाई की थी डॉक्टर सूरजबान ने ये करवाई थी डॉक्टर सूरजबान ने। सर खुदाई तो करवा दी, मिला क्या यहाँ से? मिला क्या ये तो बताओ, मिला क्या? मिला देखो कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ से मिले? कुनिंद कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले? मिथाथल भिवानी से मिले। सर और क्या मिला? वो मिले समुद्रगुप्त कालीन सिक्के। कहाँ से मिले? ये भी मिले हमें मिथाथल भिवानी से। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि कुनिंद काल का संबंध किस अक्षेत्र से माना जाता है? कुनिंद कालीन का संबंध किस अक्षेत्र से माना जाता है? वो माना जाता अम्बाड़ा जिले से। लेकिन एचएससी ये पूछ ले कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ से मिले? भिवानी से, मिथाथल भिवानी से। कुनिंद कालीन है लोगों का जो का क्षेत्र का संबंध कहाँ से माना जाता है? अम्बाड़ा से माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि नौरंगाबाद से क्या मिला? सर नौरंगाबाद भी तो भिवानी के अंदर पड़ता है। यहाँ से क्या मिला? देखो यहाँ से मिला ये नौरंगाबाद पहले तो योद्धागण की राजधानी थी। योद्धागण की राजधानी थी। ठीक है सर,
योद्धागण की राजधानी थी औरंगाबाद। तो औरंगाबाद से क्या मिलेगा, योद्धागण के सिक्के। योद्धागण के सिक्के हमें कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, औरंगाबाद से। सर औरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, प्राकृतिक नाक। यह है प्राकृतिक नाक औरंगाबाद का प्राचीन नाम है। एचसी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि औरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है, वो है प्राकृतिक नाक। औरंगाबाद से क्या मिला, योद्धागण के सिक्के और योद्धागण की राजधानी थी औरंगाबाद। औरंगाबाद है भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, यह बात है 1968 की। इसके एक साल के बाद क्या हुआ था, देखो 1969 में क्या हुआ था, 1969 में क्या हुआ था, देखो 1969 में चंडीगढ़ में HBSE हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। और भिवानी में कब लाया गया, HBSE का बोर्ड हरियाणा में कब लाया गया, भिवानी के अंदर। वो लेकर आए 1981 में, में। भिवानी बोर्ड की स्थापना 1981 में हुई थी, हरियाणा में लेकर आए थे 1981 में। तो हरियाणा बोर्ड की, भिवानी बोर्ड की स्थापना 1981 को ही मानी जाएगी। लेकिन चंडीगढ़ में पहले स्थापना हो गई थी 1969 में, और चंडीगढ़ से लेकर आए थे 1981 में। कहाँ पर, भिवानी में, HBSE हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि रामायण के श्लोकों की पंक्तियाँ या रामायण जिस पर रखी जाती है, रामायण की किताब जिस पर रखी जाती है वो स्टैंड मतलब हिंदी में फलक कहते हैं, फलक। देखो रामायण पढ़ने का स्टैंड या फलक, या रामायण की श्लोकों की पंक्तियाँ हमें कहाँ से मिली है, वो मिली है नचार खेड़ा। सर नचार खेड़ा कहाँ पर है, हम भिवानी की बात कर रहे हैं तो भिवानी के अंदर ही मिलेगी। नचार खेड़ा भिवानी के अंदर है नचार खेड़ा। अगला क्वेश्चन क्या बनता, देखो अगला क्वेश्चन है 1982-83 में क्या हुआ। 1982-83 में भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। देखो 1982-83 में भिवानी के अंदर चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। और 1985 और 86 में क्या हुआ था, 1985-86 में क्या हुआ था, कैरू भिवानी के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1985-86 में। कहाँ पर, कैरू भिवानी के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना 1985-86 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, साहब, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 2008 में ऐसा क्या हुआ। 2008 में क्या हुआ साहब, देखो 2008 में जूही नहर का नाम बदलकर जूही नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया था। जूही नहर का नाम बदलकर 2008 में क्या कर दिया था, बंसीलाल नहर। कब कर दिया था, 2008 में। सर 2013 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था, भिवानी के अंदर असैनिक हवाई अड्डे की स्थापना की गई थी। असैनिक हवाई अड्डे की स्थापना कब की गई थी साहब, 2013 में। और 2014 में क्या हुआ था साहब, 2014 में भिवानी के अंदर चौधरी
बंसीलाल चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2014 में। 2014 में भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखो, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 3 बार सीएम रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन चौधरी बंसीलाल के ऊपर ही करेंगे। देखो, चौधरी बंसीलाल। देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चौधरी बंसीलाल का जन्म कब हुआ? साहब 1927 में। सर कहाँ पर हुआ? गोड़ागढ़ भिवानी के अंदर हुआ। सर इनकी मृत्यु कब हुई थी? बंसीलाल की मृत्यु कब हुई थी साहब? 2006 में हुई थी। और 2014 में क्या हुआ था? हमने अभी बात करी थी, भिवानी के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भिवानी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भिवानी के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2014 में। आप सबको पता है 1984 में बंसीलाल क्या बने थे? 1984 में बंसीलाल रेल मंत्री बने थे। और आप सबको पता है 1986 में बंसीलाल क्या बने थे? परिवहन मंत्री बने थे। और आप सबको पता है बंसीलाल हरियाणा के 3 बार सीएम रह चुके हैं। हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सर कब रह चुके हैं? 1968 से लेकर 1975। दूसरी बार रहे, अगली बार रहे 1996 से लेकर 1999 तक। हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक बार क्या रहे? रक्षा मंत्री। बंसीलाल एक बार रक्षा मंत्री रहे। सर कब रहे? ये रहे 1975 से लेकर 1977 तक। देखो, बंसीलाल एक बार रक्षा मंत्री भी रहे 1975 से लेकर 1977 तक। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला ये क्वेश्चन ये बनता है कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? साहब है? वो है लाहली कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। आप गलत मत कर देना कि बंसीलाल का नाम आते ही आप भिवानी लगाओ। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है लाहली, रोहतक के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? कि चौधरी बंसीलाल को हम लौह पुरुष कहते हैं। और विकास पुरुष कहते हैं। किसको? बंसीलाल को विकास पुरुष। और आप सबको पता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। देखो, जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता हम कहते हैं बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल को। अगर आपसे एचएससी पूछ ले कि हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? हरियाणा का निर्माता वो कहते हैं देवीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल है और हरियाणा का निर्माता देवीलाल है। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है, मार्क करके करवा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो, चौधरी बंसीलाल की पार्टी कौन सी थी? चौधरी बंसीलाल की पार्टी कौन सी थी? वो थी हरियाणा पार्टी। सर इसकी स्थापना कब हुई थी पार्टी की? 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। सर इस पार्टी का चिन्ह क्या था? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। क्या था? लड़का और लड़की थी। कब?
1991 में हरियाणा जनता पार्टी का गठन हुआ था। चिन्ह था लड़का लड़की। अगला क्वेश्चन ये है कि बंसी लाल ने एक बार हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को घोषित कर दिया था। अब एचएससी पूछती है किस मुख्यमंत्री ने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को घोषित कर दिया था? बंसीलाल ने एक बार हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में शराबबंदी बंसीलाल ने कब की? 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। देखो, हरियाणा में बंसीलाल ने शराबबंदी कब की? 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 से लेकर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा मंदिर भिवानी के मंदिर आप सबको पता है। अगर आपसे पूछ ले गौरी मंदिर कहाँ पर है? गौरी मंदिर, हम भिवानी की बात कर रहे हैं तो भिवानी के अंदर ही मिलेगा। आप इतने घबराते क्यों हो? देखो, गौरी मंदिर भिवानी के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि भूतों का मंदिर कहाँ पर है साहब? भूतों का मंदिर है भिवानी के अंदर। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर साहब है? वो है जींद के अंदर। देखो, दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है कि भूतों का मंदिर है भिवानी में और भूतेश्वर मंदिर है जींद में। अगला है घंटाघर मंदिर कहाँ पर साहब है? घंटाघर मंदिर है भिवानी के अंदर और घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी के अंदर। घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी के अंदर, वो है रेवाड़ी के अंदर। अगला है, देखो, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि देवसर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवसर मंदिर है भिवानी के अंदर, वो है देवसर मंदिर है भिवानी के अंदर। और अगला है स्टार मंदिर और किरोड़ी मल मंदिर। किरोड़ी मल मंदिर कहाँ पर है? वो भी है भिवानी के अंदर। किरोड़ी मल मंदिर भिवानी के अंदर, स्टार मंदिर भिवानी के अंदर, देवसर मंदिर भिवानी के अंदर, घंटाघर मंदिर भिवानी के अंदर, लेकिन घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी के अंदर है। भूतों का मंदिर भिवानी में, भूतेश्वर मंदिर जींद में और गौरी शंकर भी हमारा भिवानी के अंदर पड़ता है। हम करेंगे अब मेले। अब हम करेंगे मेले। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णमासी का मेला कहाँ पर लगता है? पूर्णमासी का मेला वो लगता है भिवानी के अंदर। अगर आपसे पूछ ले देवसर का मेला, देवसर मंदिर भी है, देवसर का मेला भी लगता है भिवानी के अंदर। अगला है मुंगीपा का मेला। अगला है मुंगीपा का मेला, ये भी भिवानी के अंदर है। मुंगीपा का मेला तो एचएससी के लिए फेवरेट है। एचएससी का फेवरेट है कि मुंगीपा का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी के अंदर। मुंगीपा का मेला आप सबको पता है। बाबा सितारा का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बाबा सितारा का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भिवानी के अंदर है। ये भी है भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन ये बनता है भगवान विष्णु
से संबंधित पंचतीर्थ कहाँ पर स्थित है? देखो, भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहाँ पर स्थित है? वो है तोसाम में, वो है तोसाम। तोसाम है भिवानी के अंदर, तोसाम है भिवानी के अंदर। आप सबको पता है तोसाम की पहाड़ियों में कैसा पत्थर मिलता है? तोसाम की पहाड़ियों में कैसा पत्थर मिलता है? वो मिलता है ग्रेनाइट का, वो मिलता है ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है तोसाम की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? वह सन्निहित सरोवर है, सन्निहित सरोवर कहाँ पर है साहब? वह कुरुक्षेत्र के अंदर, वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन है, तोसाम का किला कहाँ पर स्थित है? तोसाम के अंदर। कहाँ पर है? तोसाम के अंदर। हम तोसाम के किलों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या कहते हैं बरादरी। देखो, तोसाम का किला को ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या बरादरी। कहाँ पर है? तोसाम के अंदर। तोसाम के अंदर। किशन ये बनता है पृथ्वीराज चौहान कौन सा? पहला, दूसरा या तीसरा? ये है तीसरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कचहरी तोसाम का किला को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ पर स्थित है? शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर है। भिवानी के अंदर आपको होगे सर, इस आश्रम की, ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1968 में सर किसने की? पंडित सीताराम शास्त्री ने। कब की? 1968 में की। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है सर? अगला क्वेश्चन बनता है पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं भिवानी के अंदर? पर्यटन स्थल पढ़ लेते हैं। देखो, पर्यटन स्थल अगर आपसे पूछ ले कि जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर। कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर। अगर आपसे पूछ ले डेरंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर। अगर आपसे पूछ ले रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? रेड रोबिन भी है भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर। अगर आपसे पूछ ले रेड बिस्प पूछ ले, वो कहाँ पर है साहब? पंचकुला के अंदर। वो है पंचकुला के अंदर। देखो, रेड रोबिन पर्यटन स्थल है भिवानी के अंदर। डेरंगो पर्यटन स्थल है भिवानी के अंदर। जल तरंग पर्यटन स्थल है भिवानी के अंदर, मतलब लोहारू के अंदर। प्रॉपर जगह है लोहारू। और रेड रोबिन पर्यटन स्थल है भिवानी। रेड बिस्प है पंचकुला। अगर आपसे पूछ ले, अगला क्या है? अगला बेया पर्यटन स्थल कौन सा है? कहाँ पर है? बेया पर्यटन स्थल है भिवानी के अंदर। यह है भिवानी के अंदर। अगर आपसे पूछ ले गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? वो है बहादुरगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है स्टेडियम कि भीम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भीम स्टेडियम
बीएम स्टेडियम है, कहाँ पर साहब है, भिवानी के अंदर है। नॉर्मल बात है कि हम भिवानी की बात कर रहे हैं तो भिवानी के अंदर ही मिलेगा। अगला है देखो, एशिया का एकमात्र वाटर वर्कशॉप कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र वाटर वृक्ष है। हरियाणा का एशिया का एकमात्र वाटर वर्कशॉप है, कहाँ पर है? वो है भिवानी के अंदर। भिवानी में सर कहाँ पर है? बापोड़ा भिवानी। एशिया का एकमात्र वाटर वृक्ष है, कहाँ पर? बापोड़ा। ये ना 184 गाँव को पानी सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है। देखो 184 गाँव को वाटर सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 1798 में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच युद्ध कब हुआ? युद्ध कहाँ पर हुआ? भिवानी के अंदर। कहाँ पर हुआ साहब? भिवानी के अंदर है। देखो 1798 में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच युद्ध कब हुआ? 1798 में। कहाँ पर हुआ? भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन ये है, देखो भिवानी जिले से कौन से जिले और कौन से राज्य लगते हैं? राज्य लगता है राजस्थान, भिवानी से। महेंद्रगढ़ लगता है, चरखी दादरी लगता है, रोहतक लगता है और हिसार। देखो भिवानी से हिसार लगता है, रोहतक लगता है, चरखी दादरी लगता है, महेंद्रगढ़ लगता है, राजस्थान लगता है और हिसार लगता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? साहब है? वह जो चना और बाजरा सबसे ज़्यादा भिवानी के अंदर है। अगला है कि बेड कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? भिवानी के अंदर। बेड है भिवानी के अंदर। आप गलती से भी बकरी और गधे भिवानी के अंदर मत करना, क्योंकि भिवानी एक ऐसा जिला है जिसमें बेड ही सबसे ज़्यादा है। बेड सबसे ज़्यादा है भिवानी के अंदर, और कुछ भी पालतू जानवर नहीं है, ज़्यादा नहीं है भिवानी के अंदर। ओनली बेड है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये है, देखो लोहारू का किला कब बना था? यह बना था 1570 में। लोहारू का किला कब बना था? 1570 में। सर बनाया किसने था? अर्जुन देव राय ने। किसने बना था? अर्जुन देव राय ने लोहारू किले का निर्माण करवाया था 1570 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, रोहनाथ गांव का संबंध कौन सी क्रांति से है? रोहनाथ गांव का संबंध कौन सी क्रांति के साथ है? 1857 की क्रांति के साथ। ये एचएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फेवरेट क्वेश्चन है कि रोहनाथ गांव का संबंध किस क्रांति से है? 1857 की क्रांति से। सर ऐसा क्या हुआ? देखो 1857 क्रांति में क्या हुआ? अंग्रेजों ने रोहनाथ गांव के सभी लोगों को एक कुएं में डाल दिया था मारने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है
भिवानी के ऊंचे क्षेत्र में सिंचाई किसके द्वारा करवाई जाती है? भिवानी के ऊंचे क्षेत्र में सिंचाई किसके द्वारा करवाई जाती है? देखो, वो करवाई जाती है सिवानी उत्थान नहर परियोजना। देखो, सिवानी उत्थान नहर परियोजना के द्वारा, जिसे हम कहते हैं भिवानी नहर, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? बी एन चक्रवर्ती नहर। सर, इसका नाम कब चेंज कर दिया गया था? 1893 में। कब कर दिया गया था? 1893 में। सर, किसने कर दिया था? अंग्रेजों ने। देखो, किसने है कि सिवानी उत्थान नहर परियोजना, मतलब भिवानी नहर का नाम चेंज कर दिया गया था, बी एन चक्रवर्ती नहर कर दिया था। सर, ये है कि निर्माण कब किया गया था भिवानी नहर का? 1893 में। 1893 में नहर का निर्माण कर दिया गया था, चेंज नहीं किया था। चेंज तो बाद में हुआ है। देखो, निर्माण हुआ है 1893 में भिवानी नहर का, और बाद में नाम चेंज हुआ है बी एन चक्रवर्ती नहर। अगला है, देखो, लोहारू उत्थान नहर परियोजना। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर। लोहारू उत्थान नहर परियोजना का नाम चेंज कर दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि सर इसकी लंबाई कितनी है? इसकी नहर की लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछ ले सिवानी उत्थान परियोजना या बी एन चक्रवर्ती नहर की लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। वो है 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो, कि जूही नहर का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? जूही नहर का नाम चेंज कर दिया है। कब किया था? 2008 में। 2008 में नाम चेंज किया था, बंसीलाल नहर कर दिया था, बंसीलाल नहर। सर, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 170 किलोमीटर। देखो, जूही नहर का नाम चेंज किया था 2008 में, बंसीलाल नहर कर दिया था। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर। सिवानी उत्थान नहर परियोजना का नाम चेंज कर दिया है बी एन चक्रवर्ती नहर। सर, सिवानी उत्थान नहर परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1893 में। किसने किया था? अंग्रेजों ने। लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। लोहारू उत्थान नहर परियोजना का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है, और इसकी लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर। 220 या 25 किलोमीटर, 220-25 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, स्वप्रेरित गांव। हरियाणा का स्वप्रेरित गांव कौन सा है? हरियाणा का स्वप्रेरित गांव कौन सा है? वो है सुई गांव। देखो, हरियाणा का स्वप्रेरित गांव है सुई गांव है भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अर्जुन अवार्ड पाने वाला जिला कौन सा है? वो है भिवानी। आपसे पूछा जाएगा भिवानी का वर्णन किस
ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? देखो, भिवानी जिले का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वो मिलता आईने अकबरी में। आईने अकबरी में भिवानी का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि 5 बाजारों या 12 दरवाजों का शहर कौन सा है? 5 बाजारों का या 12 दरवाजों का शहर कौन सा है? वो भिवानी, वो है भिवानी साहब, भिवानी। अगर आपसे पूछ ले कि 5 बाजारों का या 16 पानों का शहर कौन सा है? वो है भिवानी, वो भी है भिवानी का। अगर आपसे पूछ ले कि 12 दरवाजों का या 5 बाजारों का शहर कौन सा है? भिवानी। या पूछ ले कि 16 पानों का या 5 बाजारों का शहर कौन सा है? वो है भिवानी, वो है साहब भिवानी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये है, देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉबेरी हब हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं भिवानी को। आप सबको पता है भिवानी को। सर गांव बताओ इसका, गांव बताओ। गांव है चनाना गांव को हम स्ट्रॉबेरी हब कहते हैं, जो भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरविंद केजरीवाल, सर आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्यों लिखा? अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था भिवानी के अंदर। सर कब हुआ था? 16 अगस्त 1968 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। कौन से नंबर के? 7वें मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो भिवानी के हैं। जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रदेश का प्रथम गांव जहां पर एसडीएम और न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं। प्रदेश का प्रथम गांव जहां पर एसडीएम और न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं, वो कौन सा गांव है? तोशाम। वो है तोशाम है भिवानी के अंदर, वो है भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या साहब है? अगला क्वेश्चन ये है, देखो, अष्टकुंड कहाँ पर स्थित है? अष्टकुंड भिवानी के अंदर स्थित है, भिवानी। सर इनका अष्टकुंड का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था पांडवों ने अष्टकुंड का निर्माण करवाया था, जो भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो, भगवान विष्णु के 8वीं और 11वीं सदी के वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ से मिली? भगवान विष्णु के 8वीं और 11वीं सदी की वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ से मिली? वो मिली तोशाम से। तोशाम भिवानी के अंदर है। और तोशाम की पहाड़ियों में क्या मिलता है? ग्रेनाइट पत्थर का मिलता है तोशाम की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन ये बनता है, हरियाणा का एकमात्र गांव जिसने कृत्रिम वर्षा करवाई थी, वो कौन सा गांव है? इसरवाड़। वो गांव है इसरवाड़ पड़ता है तोशाम तहसील में। देखो, कृत्रिम वर्षा किसने करवाई थी पूरे हरियाणा में? सबसे पहले वो करवाई थी इसरवाड़ ने। इसरवाड़ है भिवानी तोशाम के अंदर। अगला है कि कृत्रिम वर्षा होती किससे है?
कृत्रिम वर्षा होती किससे है? वो होती है सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से होती है। आप कहोगे सर अगर सिल्वर नाइट्रेट हो तो सिल्वर नाइट्रेट ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट क्या असर है? यह मतदान स्याही में किसका यूज होता है? मतदान स्याही में किसका यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट का मतदान स्याही में यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में यूज होता है। सर सिल्वर ब्रोमाइड आ जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। अगला है हरियाणा का कौन सा जिला मृद बांडों के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा जिला मृद बांडों के लिए प्रसिद्ध है? वो है भिवानी। आप कहोगे सर ये मृद बांड होते क्या हैं? ये होते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों को हम कहते हैं मृद बांड। और मृद बांड प्रसिद्ध है भिवानी जिला। मृद बांडों के लिए प्रसिद्ध है भिवानी जिला। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये है किसको हम मिनी ब्राज़ील कहते हैं? किसको हम मिनी ब्राज़ील कहते हैं? मिनी ब्राज़ील किसको कहते हैं साहब? अलखपुरा को हम मिनी ब्राज़ील कहते हैं। सर कहते क्यों हैं? किसको कहते हैं मिनी ब्राज़ील? हम किसको कहते हैं? अलखपुरा को कहते हैं। सर कहते क्यों है? आप सबको पता है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेली जाती है और हरियाणा के अंदर भिवानी के गांव है अलखपुरा, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेली जाती है, इसलिए मिनी ब्राज़ील हम अलखपुरा को कहते हैं। अगर आपसे एसएससी पूछ ले कि हरियाणा का मिनी ब्राज़ील कौन सा है, वो है अलखपुरा भिवानी के अंदर, वो है भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या साहब है? देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये है कि पशु क्रेडिट और किसान कार्ड योजना को लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा था? हरियाणा का पहला जिला कौन सा था साहब? वो था भिवानी। देखो पशु क्रेडिट और किसान कार्ड को लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला था भिवानी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरी और चौथी सदी के अवशेष कहाँ से मिले? तीसरी और चौथी सदी के अवशेष कहाँ से मिले? क्वेश्चन ये है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तीसरी और चौथी सदी के अवशेष हमें कहाँ से मिले? तो शाम से मिले। सर ये मिल तो गए, ये जानकारी किसकी देते हैं? ये देते हैं शोभा भगता के द्वारा बनाए गए तालाबों की। देखो क्वेश्चन ये है कि तीसरी और चौथी सदी के अवशेष हमें कहाँ से मिले? तो शाम से मिले। सर ये अवशेष मिल तो गए, जानकारी किसकी देते हैं? शोभा भगता के द्वारा बनाए गए तालाबों की जानकारी देता है। सर शोभा भगता किसका भगत था? ये था विष्णु का भगत था शोभा भगता। इसने तालाब बनाए थे जो तीसरी और चौथी सदी में अवशेष मिले थे तो शाम से, वो जो मिले थे वो तालाबों की जानकारी देता है। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति। भिवानी जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति।
देखो पहला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है, वो है रणबीर सिंह महिंद्रा। पहला है रणबीर सिंह महिंद्रा। आप कहोगे सर ये तो ना बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन या अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। रणबीर सिंह महिंद्रा भिवानी के हैं, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व चेयरमैन थे। सर इसकी स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी साहब, 1928 में। सर अब कौन है चेयरमैन, सौरव गांगुली अब है, देखो गांगुली अब है चेयरमैन बीसीसीआई के। सर बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखो रणबीर सिंह महिंद्रा है, वो बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन थे, पूर्व अध्यक्ष थे। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 1928 में हुई। अब अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली है। सर बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। अगले कौन है, अगले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, हवा सिंह। देखो हवा सिंह का संबंध किस खेल से है, वह बॉक्सिंग से। आप सबको पता है 1966 के एशियन गेम में हवा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था और इसके नाम पर हवा सिंह के नाम से बॉक्सिंग क्लब भी है भिवानी के अंदर। हवा सिंह बॉक्सिंग क्लब भी है। अगर इसका दूसरा नाम पूछे तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब। आप कहोगे सर भिवानी बॉक्सिंग क्लब का निर्माण तो इसकी स्थापना तो जगदीश सिंह ने। देखो हवा सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है, जो 1966 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था। और बॉक्सिंग क्लब का निर्माण किसने करवाया था, जगदीश सिंह ने करवाया था। अगले व्यक्ति कौन है सर, बताओ अगले व्यक्ति, जल्दी बताओ सर आप। देखो जल्दी काम होता है शैतान का, हम स्टूडेंट हैं, हम जल्दी नहीं करेंगे। अगला किसने, लीलाराम। आप कहोगे सर इसका नाम तो हमने सुन रखा है, लीलाराम। देखो लीलाराम का संबंध किससे था, कुश्ती से। इसका संबंध था कुश्ती से, थे भिवानी के। इन्होंने क्या किया था 1958 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। लीलाराम कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 1958 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगले है विजेंद्र सिंह। सर ये तो बॉक्सिंग के हैं, हमें सब पता है, ये तो बॉक्सिंग के हैं। और इन्होंने ना 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बीजिंग राजधानी तो चीन की है, चीन की है। और चीन के 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और आपको पता है सर 2009 में इनको ना राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था सर इनको। देखो विजेंद्र सिंह कहाँ के हैं, भिवानी के बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2009 में 1 साल के बाद राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। ठीक है सर इसका प्रॉपर गांव क्या है, इसका प्रॉपर गांव है, विजेंद्र सिंह का प्रॉपर गांव है कालूवास है भिवानी के अंदर। अगले महारथी कौन है सर, अगले महारथी का नाम बताओ। वो है तुलसीदास दिनेश शर्मा।
इनका संबंध भी कहाँ से सर? भिवानी से। सर इनकी तो रचनाएं थी कुछ, और रचनाएं बताओ। तुलसीदास शर्मा की रचनाएं थी, तो रचना बताओ। रचनाएं देखो, इन्होंने कोई रचनाएं लिख रखी थी। भगत भारती भगत भारती किसकी रचना है? एचएससी ने कई बार पूछ लिया कि भगत भारती किसकी रचना है? तुलसीदास दिनेश शर्मा की। और सर इसकी एक और है, मतवाली मीरा। मतवाली मीरा भी सर किसकी है? ये भी इसकी है, तुलसीदास दिनेश शर्मा की मतवाली मीरा। मतवाली मीरा ये। अगला सत्याग्रही प्रहलाद भी सर इनकी है। सत्याग्रही प्रहलाद भी सर इनकी है। एक और रचना है, उनकी एक और रचना है वह श्याम सतसई किसकी रचना है? श्याम सतसई भी रचना है तुलसीदास दिनेश शर्मा की। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? इसी के अंदर है अगला बी डी गुप्ता। सर बी डी गुप्ता मतलब क्या है? बनारसी दास गुप्ता। सर ये तो ना हरियाणा के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। पहले रहे थे ये 1975 से लेकर 1977 तक ये सीएम रहे थे हरियाणा के। सर इस टाइम ना जब बंसी लाल रक्षा मंत्री थे। बंसी लाल तो इस टाइम पर रक्षा मंत्री थे, और बनारसी दास ना इस टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और अगली बार ये ना मुख्यमंत्री बने थे 1990 से लेकर 1990 लगभग 2 महीने ये मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के। सर इनका जन्म कब हुआ था? बनारसी दास का जन्म कब हुआ था? सर इनका जन्म हुआ था 1917 में बनारसी दास का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुई थी? सर इनकी मृत्यु हुई थी 2007 में। 2007 में बनारसी दास की मृत्यु हुई थी 2007। अगला क्वेश्चन क्या है सर? देखो अगला क्वेश्चन, ये है कि विकास कृष्ण यादव भी सर कहाँ के? ये भी भिवानी के हैं। सर इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम बता दो। विकास कृष्ण यादव भिवानी के हैं सर। अगला है देखो, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है राधा कृष्ण वर्मा। ये भिवानी के हैं सर, ये भिवानी के हैं। इन्होंने ना नौजवान सभा की स्थापना करी थी। सर इन्होंने, राधा कृष्ण वर्मा ने। सर ये ना स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्या है सर? अगला बताओ। अगला है जनरल वीके सिंह। सर ये तो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूर्व आर्मी चीफ कौन थे साहब? वो थे जनरल वीके सिंह, पूर्व आर्मी चीफ। सर ये कहाँ के थे? गांव बताओ इनका, गांव बताओ। आप गांव तो बताते नहीं। गांव है बापोड़ा, और बापोड़ा पड़ता है भिवानी के अंदर। हमारे भिवानी जिले से इतने क्वेश्चन बनते थे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर भिवानी जिले से नहीं कटेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।